नमस्कार। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करने वाले नेता चिराग पासवान। मैंने ये टर्म क्यों यूज किया, नेता चिराग पासवान? देखिए, लीडर नेता वो होता है जो मुद्दों की बात पे नेतृत्व करे, न कि जातीय जनगणना में पूरे स्टेट को बिजी रखे ताकि एक दूसरे की जाति के प्रति वैमनस्य फैले और बिहार जैसे पिछले 35 सालों से लगातार पीछे जा रहा है, उसी मुद्दे पे पीछे रहे। चिराग पासवान जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं खुद शामिल था। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था बिहार में बेतहाशा बिजली बढ़ोतरी पे। चिराग पासवान जी 9 अप्रैल से उनकी पूरी पार्टी जो है लोजपा पूरे बिहार में प्रदर्शन करेगी। उन्होंने बताया कि बिहार में बिजली दरें क्यों सबसे ज्यादा महंगी है, लॉ एंड ऑर्डर पे बात की, मेरे सवाल लिए। लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे एक चीज जो झलकी, जो कि स्वयं चिराग जी ने भी एड्रेस किया, कि मुद्दा था बिहार बिहारी फर्स्ट और प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था बेतहाशा बिजली दामों में मनमाने ढंग से जो सरकार बढ़ोतरी कर रही है उस पे। लेकिन एक पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी के मुद्दे पे। यह बताता है लैक, कहां बिहारी लैक कर रहा है अपने मुद्दों को समझने में, अपने प्राइमरी मुद्दों को एड्रेस करने में। यह कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था। यह बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की बात करने वाला नेता ही सोच सकता है, समझ सकता है। वैसे चिराग पासवान जी से मेरे जो सवाल थे वो बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड थे और मैंने वही पूछा। तो चलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाते हैं। 12-15 मिनट का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है। राहुल गांधी वाले बयान पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा अलग चलाएंगे क्योंकि वो मुद्दे से बाहर की चीज थी। आज की ये प्रेस वार्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर रखी गई है, जहां तमाम राजनीतिक दल अपनी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ने में मशरूफ हैं, अपने अपने कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए हैं। कुछ लोग अपने मुख्यमंत्री पद को लेकर चिंतित हैं, तो कई लोग अपने ऊपर हो रही कार्रवाई को लेकर चिंतित हैं। पर इस पूरे प्रकरण में अफसोस इस बात का है कि कोई भी जनता और जनता के हितों को लेकर, बिहार और बिहारियों की समस्या को लेकर कोई भी आवाज उठाने को तैयार नहीं। जिस तरीके से बिहार में बिहारियों की प्रताड़ना की जा रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, उसके ऊपर किसी राजनीतिक दल के पास फुर्सत नहीं है कि उसके ऊपर कोई आवाज उठाए। और ये सत्ताधारी जितने दल हैं जो घमंड से बोलते हैं भैया कि 7 दलों का गठबंधन, 7 दलों का गठबंधन, क्या इन 7 दलों के गठबंधन में कोई एक दल या कोई एक नेता ऐसा नहीं है जो जनता के साथ हो रहे अन्याय को लेकर आवाज उठाए? आज से लगभग 2 महीने पहले से हम लोग बार बार इस बात की हम लोग आशंका जाहिर कर रहे हैं कि बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बिहार में बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं। हर गरीब परिवार का बजट उसमें बिगड़ता है। और ये सिर्फ एक बिजली का बिल बढ़ना ही नहीं है, इसका ये नहीं है कि भैया पंखा बिजली हो गया, हमारा महीने का बिल बढ़ गया। हर चीज के दाम इसमें बढ़ते हैं, उद्योग के दाम बढ़ते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के दाम बढ़ते हैं, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते हैं, हर चीज पे असर पड़ता है। ओवरऑल महंगाई इससे बढ़ती है। और कितनी सहजता से, कितनी सरलता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार दिवस का गिफ्ट, उपहार बिहार की जनता को बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर कर उन्होंने दिया। जहां एक तरफ हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं, हम लोग बिहार की गौरव गाथा गा रहे हैं, गौरवशाली इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री जी ने बहुत सहजता से और कहा क्या इन्होंने कि 24.1% कि हम लोग इसमें वृद्धि कर रहे हैं। जबकि अगर इसको सही से अगर इसको देखा जाए तो जहां निजी उपयोग जो उपभोक्ता हैं उनके बिल में 1.5 गुना की इसमें वृद्धि हुई है, तो वहीं उद्योग में अगर आप देखेंगे तो लगभग 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। ये कैसे हुई है? ये पूरा बाइफर्केशन
मैं भी आपको बताऊंगा भी, और ये आई थिंक ये सारे दस्तावेज आपके साथ साझा भी किए गए हैं। तो इसमें जहां जो निजी जो यूजर्स हैं उसमें 1.5 गुने की हुई है, तो वहीं जो उद्योग लगाने वाले हैं, जो उद्यमी हैं या जिनकी फैक्ट्रीज हैं, जिनके उद्योग हैं, उसमें 35 से 55% की इसमें वृद्धि हुई है। हम लोगों ने कई बार इससे पहले भी BERC को भी एक पत्र के माध्यम से भी हम लोगों ने उनसे आग्रह किया, और हम लोगों ने सिर्फ उनसे आग्रह नहीं किया, अगर आप मेरा ये पत्र अगर आप देखेंगे, जिसको हम लोगों ने साथ में संलग्न भी हम लोगों ने किया है, इसमें हम लोगों ने उनको सल्यूशन दिया था कि भाई कैसे बिजली के दामों को आप नियंत्रित कर सकते हैं। इस सल्यूशन को देते हुए हम लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आप तैयार कीजिए, और आप करके एक बार देखते, आप एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट को आप तैयार करके देखते जहां पर आप वो आंकड़े डालते जो पैरामीटर्स के भीतर है। भाई सबसे कम दरों पर बिजली आज की तारीख में उड़ीसा खरीद रहा है, बगल का राज्य। क्यों नहीं आप कम दरों पर आप बिजली खरीदते हैं मुख्यमंत्री जी? और कितने शान से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना में जो एक कार्यक्रम हो रहा था, जब उससे एक दिन पहले हम लोगों ने मांग की थी कि क्यों नहीं गरीब वर्ग से आने वाले लोगों को सर्टेन यूनिट्स तक बिजली मुफ्त की जाए, तो छूटते ही मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं कि कुछ जो मुफ्त में बिजली की बात करता है उन लोगों को पता है कितना महंगा बिजली खरीदते हैं हम। भाई क्यों महंगी बिजली खरीदते हैं आप? यही तो हम लोग का सवाल है। आप बनिस्बत बाकी राज्यों के आप देख लीजिए, ये आंकड़े भी मैंने आप लोगों के साथ साझा किए हैं। आप बाकी राज्य देख लीजिए, बिहार 4 रुपए 26 पैसा, उड़ीसा 2 रुपए 46 पैसा, हिमाचल 2 रुपए 57 पैसा, जम्मू कश्मीर 2 रुपए 77 पैसा, गोवा 2 रुपए 88 पैसा, केरला 2 रुपए 86 पैसा। तो क्यों भाई बिहार इतनी महंगे दरों पर बिजली खरीद रहा है? लगभग दुगने दाम पर। और ये दुगने दाम पर आप बिजली खरीद ही नहीं रहे हैं, बल्कि जब आप इसको सब्सिडीज देते हैं उन कंपनी को, तो वो भी इसमें जुड़ता है। इसका भी जिक्र हम लोगों ने दिया है कि पॉइंट 11 हम लोगों ने लिखा है, सरकार एक और धोखा जनता के साथ कर रही है जिसे समझना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझिए, एक उदाहरण के तौर पर हम आपको बताते हैं कि अगर कोई 5 रुपए का सामान खरीद के उसको 10 रुपए में, अगर कोई 5 का सामान 10 रुपए में खरीद रहा है, भाई जो बिजली आप 2 रुपए में खरीद सकते हैं आप उसको काहे के लिए 4 रुपए में खरीदे? पहले तो आप दुगना खरीद ही रहे। उदाहरण के तौर पर 5 का सामान कोई 10 रुपए में खरीद रहा है और उस पर 3 रुपए की वो सब्सिडी दे रहा है, तो 5 रुपीज प्लस 3 रुपीज, टोटल तो 8 रुपए आप खर्च कर रहे हैं ना। तो इसको आप वसूलेंगे कैसे? आप जनता से ही आप वसूलेंगे। और यही काम ये सरकार कर रही है यहाँ पे। और ये सरकार, इन्हीं लोगों ने आज से 1 साल पहले BERC को, कौन सी तारीख थी वो? 14/2/2022, 14/2/2022 को इन लोगों ने BERC को कहा था कि भाई आप अपने लॉसेस को कम कीजिए, बिल बढ़ाने की बजाय, उपभोक्ताओं पर इसका बोझ डालने की बजाय आप अपने लॉसेस को कम करने का काम कीजिए। और ये आप तमाम लोगों ने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पे प्रमुखता से ये खबर चली भी थी। बिजली दर में बढ़ोतरी नहीं तो ये बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान कम करे कंपनियां, ये 1 साल पहले कहा गया। भाई इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर जब नुकसान कम करने की बात हो रही है तो कम से कम भैया आप उसको समय तो देंगे कि नहीं देंगे? या वो कंपनियां समय लेंगी कि नहीं लेंगी कि भाई कैसे हम अपने लॉसेस को कम कर सकते हैं, AD&C को कैसे हम लोग उसको नियंत्रित हम लोग कर सकते हैं? बिना इन चीज़ों पर अध्ययन किए हुए, बिना इन चीज़ों को वर्कआउट किए हुए, महज 4 महीने के भीतर इन लोगों ने बिजली के दामों को 40% बढ़ाने का प्रस्ताव इन्होंने भेज दिया। और हमारी कमजोर सरकार और हमारे कमजोर मुख्यमंत्री, और मैं कमजोर मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कैसे नतमस्तक है हमारे मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के सामने, ये इसमें दर्शाता है। और आज ये फैसला ले लिया जाता है कि भैया बिजली के दामों को बढ़ा दिया जाएगा। क्यों नहीं इसके ऊपर वर्कआउट किया गया? भाई सबसे सरल तरीका है ना, जनता के ऊपर आप बोझ डाल दीजिए। बिहार की जनता है भैया, वैसे ही गरीब लोग हैं, जहां इतनी महंगाई की मार ये लोग झेल रहे हैं और महंगाई की मार झेलेंगे। पर इसके रेपरकशन सोचिए, इसके रेपरकशन देखिए। जहां हम लोग एक विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं,
जहां लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रही है, कैसे बिहार के सत्ताधारी दलों ने बिहार को बर्बाद करने का प्रण लेकर ये लोग निकले। कैसे उद्योग खुलेंगे भाई यहाँ पे, बताइए मुझे। क्यों कोई उद्यमी यहाँ पर आएगा, क्यों कोई इन्वेस्टर यहाँ पर आएगा भैया, जब उसको पता है कि उसकी लागत ही इतनी महंगी होगी। क्यों नहीं वो बगल के राज्य में जाएगा जहां पे उसको कम दामों पर बिजली मिल रही है। और यही कारण है कि कोई निवेशक बिहार में नहीं आ रहा है, ना तो कोई निवेशक आ रहा है। और आने वाले दिन की भी, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, पर मैं कम से कम इतना तो पढ़ा लिखा हूं, इतना जानकार हूं कि मैं इतना मैं समझ के कह सकता हूं कि भैया जो लोग यहाँ पे उद्योग लगा के भी बैठे हुए हैं वो लोग भी छोड़ छोड़ के जाएंगे। पहले ही यहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रीज यहाँ पे लगी हुई हैं उन लोगों को इन्होंने इतना प्रताड़ित कर दिया। जिस दिन से ये दाम बढ़े हैं या जिस दिन से दाम बढ़ने की आशंका है, उस दिन से आए दिन गरीब परिवार के तो लोग आ ही रहे हैं भाई। स्मार्ट मीटर्स और इनके तहत तो उन लोगों को लूटा ही जा रहा है, वो लोग तो आ ही रहे हैं। पर साथ में जिन लोगों ने उद्योग यहाँ पे लगाए हुए हैं वो लोग परेशान है भैया कि इतना तो हमको मुनाफा नहीं होता जितना अब उसकी लागत में इन्वेस्टमेंट अब हम लोग की बढ़ जाएगी। अब इनके हिडन चार्जेस देख लीजिए, जो बात ये लोग हम लोग को बताते नहीं है, कितनी सहजता से सरकार इन बातों को छुपा लेती है। फिक्स चार्जेस जो हैं उसको दुगना कर दिया गया है। ये किसी भी प्रेस रिलीज में या कहीं पे भी अगर ये लोग प्रेस वार्ता करेंगे उसमें कोई ये बात नहीं बताएगा कि कितनी सरलता से, चुपके से इन लोगों ने फिक्स चार्जेस को डबल कर दिया। फिक्स चार्जेस अब दुगना कर दिए गए हैं, जो कि उपभोक्ताओं को समझाया नहीं जा रहा है। प्रेस ब्रीफिंग से भी इस बात को पूरी तरीके से इसको गायब कर दिया गया। और जो पर डे जो उनका फिक्स था 20 रुपया, वो 40 रुपया हो गया। जो 40 रुपया था वो 80 रुपया हो गया। भाई ये फिक्स चार्जेस डबल होने का मतलब आप समझ रहे हैं कितना भारी बोझ प्रतिदिन का ये पड़ रहा है उपभोक्ताओं के ऊपर। पर इसके बारे में बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। आने वाले दिनों में हाहाकार बिहार में मचेगा। उद्योग का आप देख लीजिए इंक्रीज, बाकी सारी जगह जितने भी यूनिट्स है, कहीं पे 51%, कहीं पे 40%, 36%, टू एन एक्सटेंट 52% तक का इंक्रीज हो रहा है। भाई कैसे सस्टेन कर पाएंगे कोई भी उद्योग यहाँ पर? बिना भ्रष्टाचार, बिना करप्शन के बिहार में कोई काम नहीं होता है। और मुख्यमंत्री जो बोलते हैं इनका जीरो टॉलरेंस है करप्शन को लेकर, ये उसका जीता जागता प्रमाण है कि कैसे इन्हीं के अधिकारी इनकी नाक के नीचे करप्शन को अंजाम दे रहे हैं। और नतमस्तक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उनके सामने, पूरी तरीके से झुके हुए हैं अपनी बिहार की जनता के बारे में सोचने के अलावा। भाई इनकी चिंता इन अधिकारियों की नहीं होनी चाहिए थी, कंपनियों की नहीं होनी चाहिए थी। कंपनियों को निर्देशित करते कि भैया कैसे आप अपने लॉसेस कम कर रहे हैं, आप उस पर हमको प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दीजिए। बशर्ते इस बात का निर्देश देना कि हाँ 24% बिजली के बिल में बढ़ोतरी कर दो। ये लॉसेस तो इनके इसी तरीके से बढ़ते जाएंगे। आज 24% किया है, कल 24% और करेंगे। पर वो 24% जो दिख रहा है वो इन टोटल तो 50 हो गया ना। आने वाले दिनों में 100% बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। दुगुना देखते देखते ही बिजली के दाम हो जाएंगे, वो दिन भी दूर नहीं है। साथ ही में इनके बजट में सुन लीजिए भाई, कैसे ये लोग बजट में ये लोग धांधली करते हैं। सरकार के यहाँ बहुत पैसा बकाया है, जिसकी वजह से AT&C के लॉसेस भी बहुत ज्यादा। पर एक बात जो हम लोग को समझनी, इनका जो प्रपोज बजट आता है, प्रपोज बजट में ये सरकार जो अपनी ऑडिट बैलेंस शीट जब ये सामने दिखाती है, तो उसमें जब सामने आती है तो पता चलता है कि लगभग 28% पैसा खर्च ही नहीं हुआ है, जो कि वापस विभाग को लौटा दिया जाता है। 28% राशि जो इस्तेमाल ही नहीं होती है। भाई क्यों नहीं लॉसेस को रिकवर करने के लिए उस राशि का आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? बजट में तो बड़े सुहावने वादे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, पर हकीकत यह है कि भैया राशि वापस जाती है जो कि अनयूटिलाइज है, जिसका इस्तेमाल ही नहीं किया जाता। क्या ये सब धांधली नहीं है? क्या ये सब लापरवाही नहीं है? पर सरकार अधिकारियों के सामने जब जब झुकती है तो उसका बोझ जनता के ऊपर पड़ता है। और अफसोस की बात यह है कि ये बोझ पड़ने की जो शुरुआत, एक गलत प्रेसिडेंस की जो शुरुआत यहाँ से हुई है, गलत परंपरा की जो शुरुआत हुई है कि भैया आप लॉसेस नहीं भर पा रहे, जनता से ज़्यादा टैक्स वसूल लीजिए, जनता से ज़्यादा पैसे ले लीजिए।
ये जिस परंपरा की शुरुआत हुई है भाई, मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब बिहार में महंगाई आसमान छुएगी, बिहार में बिहारियों का रहना मुश्किल हो जाएगा, उद्योग तो लगने की अब कल्पना भी कोई नहीं कर पाएगा, निवेशक अब बिहार में आने की भी नहीं सोच पाएगा। हम लोग लंबे समय से इस विषय को उठा रहे हैं। मैं आप तमाम साथियों से मैं आग्रह करूंगा प्रमुखता से इस विषय को उठाएं। जो सरकार उलझी पड़ी है अपने नेताओं को बचाने के लिए, उस सरकार की चिंता होनी चाहिए भैया बिहारियों को भी लेकर। मैं चाहूंगा इस विषय को आप लोग उठाएं। हम लोग तो अपने स्तर से उठा ही रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी प्रखंड स्तर पर हम लोगों ने आंदोलन किया है। आने वाले दिनों में 9 तारीख को हम लोग एक मशाल जुलूस, 9/4 को हम लोग अगले महीने की 9 तारीख को एक मशाल जुलूस हम लोग हर प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग निकाल रहे हैं। और ठीक उसके अगले दिन 10 तारीख को पूरे बिहार में हम लोग इसको लेकर धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। बिजली विभाग के सामने जाकर हम लोग ये धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि कम से कम विभाग जागे और लोगों में इस बात को लेकर जागरूकता आए। और हम लोग मोबाइल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हर मोबाइल पर, हर घर में ये तमाम दस्तावेज हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ताकि बिहार की जनता भी समझे कि जो मुख्यमंत्री जात पात, धर्म, मजहब में उलझाकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते हैं, लव कुश, कोरी, कुर्मी, अगड़ा पिछड़ा जो करते रहते हैं मुख्यमंत्री, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की जो राजनीति करते हैं, इससे भाई कोई दलित ही परेशान होगा या कौन, कोई से पिछड़ा ही परेशान होगा या अति पिछड़ा ही परेशान होगा या से मुसलमान ही परेशान होगा? इससे पूरे बिहारी परेशान होंगे भैया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ऑलरेडी बिहार 25वें नंबर पे, उसके बाद ये बढ़ी हुई इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद जो करप्शन है, इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। तो कितना टफ टाइम देखते हैं आप बिहार के लिए और बिहार में आने वाली इंडस्ट्री के लिए? भाई टफ टाइम बहुत ज्यादा है और रादर टफ से ज्यादा धीरे धीरे तो ये इम्पॉसिबल टाइम में ये बदल जाएगा भाई। आज की तारीख में जितना माइग्रेशन बिहार से हो रहा है, जितना ब्रेन ड्रेन बिहार से हो रहा है, भाई यही उद्यमी बिहार में रहकर जो युवा कुछ नहीं कर पाता, वो दूसरे राज्यों में जाकर उद्योग लगाकर 100-50 वहाँ के लोगों को हायर कर कर उनको रोजगार देने के काबिल बन जाता है। ये सुविधा हमें हमारे प्रदेश में क्यों नहीं मिलती? उसके कारण ही यही है भैया। कोई भी उद्योग यहाँ पर आएगा या कोई भी इन्वेस्टर, पहली बात तो आप इन्वेस्टर्स को इन्वाइट ही नहीं करते। आप बाकी राज्यों में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जो इन्वेस्टर समिट होते हैं, आखिरी बार मेरे प्रदेश में कब इन्वेस्टर समिट हुआ? कब मेरे मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स को बुलाया हो, निवेशकों को बुलाया हो और बुलाकर कहा हो कि भैया हम आपको ईज ऑफ बिजनेस देंगे, हम आपको सिंगल विंडो क्लियरेंसेस देंगे? जो निवेशक खुद आकर इच्छा शक्ति भी जाहिर करते हैं भाई, वो कम से कम एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो चाहेगा ना। जो निवेश ला रहा है वो इतना तो चाहेगा कि भाई मेरा निवेश सुरक्षित रहे। पर यहाँ पर अगर उसी का ही अपहरण हो रहा है, अपहरण उद्योग जिस तरीके से यहाँ पर पुनः हावी हो गया है, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है, जब उनके पास सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, ईज ऑफ बिजनेस नहीं है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज नहीं है, तो कोई निवेशक क्यों आएगा? परिणाम स्वरूप बिहार आज फिसड्डी राज्यों में गिना जाता है। पहले राज्य पे, पहले पायदान पे कब पहुंचता है? जब अपराध की बात होती है, जब महंगी बिजली खरीदने की बात होती है, तो पहले पायदान पर चला जाता है। पर वहीं जब विकास की बात होती है, डेवलपमेंटल पैरामीटर्स की बात होती है, वो शिक्षा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोजगार की बात हो, पिछले पायदान पर चला जाता है। नीति आयोग